मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आप सभी कैसे हैं? आप देख रहे हैं बीपीजी कॉमर्स सॉल्यूशन पे अकाउंटिंग क्लासेस। आज का जो टॉपिक है बेटा वो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। हमें पार्टनर को उनके द्वारा इन्वेस्ट की गई कैपिटल पे इंटरेस्ट पेड करना होता है। ठीक है, अब उस इंटरेस्ट को पेड करने के लिए हमारे पास कुछ 4 से 5 केसेस होते हैं। आज मैं उन केसेस को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को अपनी स्क्रीन पे देखिए, वन बाय वन हम सभी केस को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन में हमसे ये बोलता है कि ए और बी नाम के दो पार्टनर हैं जो एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है। 3:2 उनकी रेशो है और उनकी कैपिटल जो है वो 2 लाख है और 1 लाख रुपीज है। और जो है हमें कुछ प्रॉफिट को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोला गया है जिसके कुछ केस गिवन है। सबसे पहले कह रहा है कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो, पहला केस कहता है पार्टनरशिप डीड साइलेंट है और पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चार्ज करेंगे? बेटा अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम चार्ज नहीं करेंगे, 0 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया जाएगा। और ईयर में प्रॉफिट है 50,000 का, तो सीधा हम क्या करेंगे, एक पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, ना कि पी एंड एल अकाउंट बनाएंगे। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे अपना नेट प्रॉफिट। हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना बेटा 50,000 है और पार्टनरशिप डीड साइलेंट है ही, तो ये पूरे 50,000 रुपये जो है वो यहाँ से टू प्रॉफिट करके ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर। और वो ए कैपिटल को दिया जाएगा और बी कैपिटल को दिया जाएगा और उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2 उसमें दिया जाएगा। तो ए का हिस्सा 50,000 का 3/5 30,000 रुपया और बी का हिस्सा 50,000 का 2/5 20,000 रुपया। तो इस तरीके से पूरे 50,000 रुपये जो है वो ट्रांसफर करके क्वेश्चन को फिनिश कर दिया जाएगा। तो जो आपका केस 1 है उसका आंसर इस तरीके से आप लोगों ने करना है। कर लेंगे बेटा। अब हम आते हैं अपने केस नंबर 2 की तरफ में। तो देखिए सबसे पहले केस नंबर जो 2 है उसने आपको क्या इंफॉर्मेशन दी है। कह रहे पार्टनरशिप डीड कहती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% दे दीजिए, लेकिन क्वेश्चन में प्रॉफिट की जगह लॉस है। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, लॉस है। तो एक चीज मेरी आप ध्यान से सुनिएगा, कभी भी इस चीज को ध्यान रखिएगा, कभी भी लॉस के केस में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाया जाता है। तो आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन तो बनाना ही नहीं है, आपको बनाना है पी एंड एल अकाउंट। और लॉस के केस में बेटा कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे भी नहीं सकते। तो दोनों ही चीज आ गई, तो दोनों ही सूरत में पी एंड एल अकाउंट बनाएंगे और हम लोग जो लॉस हुआ है उसको पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड में लिखेंगे टू लॉस के रूप में। कितने रुपए का लॉस है बेटा 50,000 का लॉस है। और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन नहीं बनाएंगे, सीधा पी एंड एल अकाउंट से ही ये 50,000 रुपए का जो लॉस है इस लॉस को ट्रांसफर कर दिया जाएगा ए कैपिटल में और बी कैपिटल में। तो उनकी रेशो क्या है 3:2 है, तो 30,000 रुपये इसको दे देंगे, 20 इसको दे देंगे, 50,000 रुपये दे दिए हैं। और ये 50,000 रुपये जो है यहाँ पे इस तरीके से टोटल हो गया। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है लॉस के केस में। तो ये था आपका केस नंबर 2 का जो है आंसर आपने ऐसे करना होगा। क्लियर है? तो अब हम जो है अपने केस नंबर 3 पे आ जाते हैं। केस नंबर 3 कहता है कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% बोला है और ईयर में प्रॉफिट भी है 50,000। तो ये तो बेटा एक हैप्पी कंडीशन है। तो आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाइए, यहाँ पे लिखिए प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना बेटा 50,000 का है। अब इसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट से दे दीजिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए कैपिटल पे और बी कैपिटल पे 8% है ना बेटा। तो उनकी ए की कैपिटल है 2 लाख, तो 2 लाख का 8% 16,000 हो गया। और बी की कैपिटल है 1 लाख, 1 लाख का जो है वो 8% 8,000 रुपये हो गए हैं। तो टोटल 24,000 रुपये एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दीजिए। ठीक है, तो अब टोटल बना बेटा 50,000, यहाँ पे भी 50,000 करना है। तो 50 में से 24 गए तो यहाँ पे बेटा 26,000 आपके पास बच गया प्रॉफिट। अब आप इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दीजिए। प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे ए कैपिटल में
और बी कैपिटल में उनकी प्रॉफिट एंड लॉस रेशो 3:2 के अंदर। तो ए को मिलेगा 3/5 ऑफ 26,000 रुपये। तो जो है ए को मिलेंगे बेटा 15,600 रुपये और जो बी है उसको मिल जाएंगे 10,400 रुपये जब 26,000 को 3:2 में बांटेंगे तो ये था केस नंबर 3 जिसका आंसर हमने किया। कर लेंगे बेटा आप सभी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने केस नंबर 4 पे जो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरफ लेकर के जा रहा है। चलिए करते हैं केस नंबर 4 को भी। तो सुनिए, केस नंबर 4 में कहता है कि अगर पार्टनरशिप डीड कहती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8% और ईयर में प्रॉफिट है 15,000। देखिए ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं चार्ज ऑन एप्रोप्रिएशन का केस। अब देखिए आपके पास ईयर में प्रॉफिट है 15,000 रुपीज का और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अब देखिए अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में सोचें और हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ए को और हमें देना है बी को, तो 8% के हिसाब से ए का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो बनता है हमारे पास में 16,000 रुपये का और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो बनता है हमारे पास में 8,000 रुपये का। तो ये कुल मिला के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 24,000 रुपये का बनता है। लेकिन आपके पास अगर ईयर में प्रॉफिट देखें तो वो तो कितना है बेटा, सिर्फ 15,000 है। तो अगर 24,000 देने हैं तो 15,000 की में से कैसे दे सकते हो। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, कभी भी P&L एप्रोप्रिएशन में लॉस ट्रांसफर नहीं किया जाता पार्टनर में। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि डेबिट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 16, 8, 24,000 रुपये दिए और फिर 24 में से 15 घटा के 9,000 रुपये लॉस के पार्टनर में डाल दिए। सबसे गलत चीज है, कभी भी P&L एप्रोप्रिएशन में लॉस नहीं ट्रांसफर होगा पार्टनर्स में। ठीक है, सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जब चार्ज करते हैं तब बस उस केस में हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। उसको हम आगे फ्यूचर में कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन याद रखिएगा कभी भी P&L एप्रोप्रिएशन से लॉस ट्रांसफर नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना हमारे पास प्रॉफिट है सिर्फ उतना ही प्रॉफिट एज अ इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को देंगे। अब कैसे देंगे, हमारे पास जो ये चार्जेस है हमें इन चार्जेस का एक रेशो बनाना होगा। जैसे 16,000 ए को देना है, 8,000 बी को देना है, तो ये एक चार्ज है, इन चार्ज का एक रेशो बना लो। जैसे दोनों में 3-3 जीरो कॉमन है, 3-3 जीरो को काट दो, यहाँ बचा 16, यहाँ बचा 8। अब और भी ये दोनों 8 के टेबल पे जा रहे हैं तो 1:2, तो देखिए 1:2 एक रेशो बन जाती है। तो ये जो आपके पास में 15,000 रुपये प्रॉफिट है, इस 15,000 को 2:1 में आप लोगों को एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डेबिट से 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए कैपिटल पे भी देंगे और बी कैपिटल पे भी देंगे। तो ए को कितना देंगे, 15,000 का 2/3 हिस्सा, मतलब कि 10,000 रुपया जो है वो देंगे ए को और 15,000 रुपये का 1/3 हिस्सा 5,000 इसको, मतलब टोटल हो गए 15,000 रुपये। तो इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया जाएगा। समझ गए बेटा आप लोग सभी। तो ये था आपका केस नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब आ जाते हैं हम लोग अपने लास्ट केस पे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट एक केस है, ध्यान से सुनिएगा। क्या कह रहा है लास्ट केस। लास्ट केस आपको कह रहा है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8% और लिखा हुआ है इवन इन्वॉल्व द फर्म इन केस ऑफ लॉस। कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर हाल में देना है, भलाई फर्म में लॉस होता हो कोई परवाह नहीं है। तो जब ऐसी कंडीशन आपको दे दे तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, ना कि P&L एप्रोप्रिएशन। अब ये कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कुछ हो जाए देना ही देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए कैपिटल पे और बी कैपिटल पे देना है। तो 2,000 पे 8%, 16,000 इसका, और 1,00,000 पे 8%, 8,000 रुपये इसका, तो टोटल हो गए 24,000 रुपये। ये तो हमें देने ही है। और हमारे पास फर्म में प्रॉफिट है सिर्फ 15,000 रुपीज़। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट कितना है 15,000 रुपीज़ और हमें टोटल कितना करना है 24,000 का करना है। तो 24,000 में से 15,000 को घटा लीजिए तो ये आपके पास 9,000 रुपये का लॉस बचा, लॉस।
अब देखिए मैंने आपको कहा था कि लॉस कभी भी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से ट्रांसफर नहीं हो सकता पार्टनर में, लॉस पी एंड एल अकाउंट से हो सकता है। तो इस 9,000 रुपये को हम लोग पी एंड एल अकाउंट से ए कैपिटल में और बी कैपिटल में ट्रांसफर करना है और उनकी रेशो क्या है 3:2 है। तो 9,000 का 3/5 करेंगे आप लोग तो 5,400 रुपया ए को मिल गया और 3,600 रुपया लॉस का बी को मिल गया। तो इस तरीके से आपने इसकी ट्रीटमेंट करना है। ये पांचों केस काफी इंपॉर्टेंट थे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन के, आप इनके ऊपर काम करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में।